सभी किसान भाई और बहनों को मेरे नमस्कार। कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे पशु की जिसको अक्सर हम अपने घरों में पालतू जानवर के तौर पर जानते हैं। जी हाँ, चर्चा हो रही है खरगोश की। लेकिन खरगोश के पालतू पशु होने के अलावा भी बहुत सारे व्यावसायिक लाभ हैं। खासतौर पर इसके ऊन और इसकी खाल से जो गर्म कपड़े तैयार किए जाते हैं, उनकी ठंडे प्रदेशों के अंदर काफ़ी हद तक मांग है। तो क्या है इसके और अधिक व्यावसायिक लाभ, आइए देखते हैं हमारी इस कृषि फिल्म के जरिए। खरगोश बेहद सुंदर, भोला भाला, खूब तेज दौड़ने भुदकने वाला ये जीव दुनिया में लगभग हर जगह पाया जाता है। पहाड़ी क्षेत्र और ऐसे स्थान जहां आर्द्रता कम होती है, इस नन्हे भोले भाले जीव के अत्यंत प्रिय स्थल हैं। हम में से हर व्यक्ति ने बचपन में खरगोश और कछुए की कहानी जरूर सुनी होगी। खूब तेज दौड़ता है पर फिर भी पीछे रह जाता है। पंचतंत्र की कहानियों में खरगोश के कई वर्णन हैं। यहां तक कि धार्मिक मान्यताओं में भी खरगोश की चर्चा पाई गई है। एक किंवदंती यह भी है कि चांद पर नक्शे के समान छाया खरगोश की ही है। आज का बहुउपयोगी खरगोश यूरोप के जंगली खरगोश की संतति है। यूरोप के जंगलों में पाए जाने वाले इस जीव को पालतू अवस्था में रखना तब शुरू हुआ जब इसे मांस और ऊन के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। दुनिया में खरगोश का पालन मांस और ऊन वाले अन्य पशुओं की तरह किया जाता है। भारत में व्यावसायिक खरगोश पालन एक नई क्रिया है। प्राचीन काल में जंगलों से ही खरगोश का ऊन व मांस एकत्रित किया जाता था, परंतु अब योजनाबद्ध प्रयासों द्वारा खरगोश आर्थिक रूप से एक महत्वपूर्ण पशु माना जाने लगा है। अच्छी किस्म की ऊन, मांस व चमड़ा पाने के लिए बकरी पालन व मुर्गी पालन व्यवसाय के अनुरूप खरगोश पालन भी बड़ी आसानी से किया जा सकता है। संसार में खरगोशों की कई नस्लें और किस्में पाई जाती हैं, जिनमें 38 नस्लें और 87 प्रजातियों को स्वीकृति मिली हुई है। ये तमाम आकार, रंग, त्वचा और अन्य कई विशेषताओं के कारण वर्गीकृत होते हैं। ऊन उत्पादक खरगोश को अंगोरा कहा जाता है। सबसे पहले अंगोरा खरगोश का पालन और विकास इंग्लैंड में हुआ। जर्मनी व दूसरे यूरोपीय देशों में इसका पालन पोषण बाद में शुरू हुआ। पिछले कुछ दशकों से यूरोपीय देशों एवं चीन में खरगोश के पालन पोषण को वैज्ञानिक स्वरूप दिया है। ऊन उत्पादक खरगोश अंगोरा की 3 प्रमुख प्रजातियां हैं: ब्रिटिश या इंग्लिश अंगोरा, फ्रेंच अंगोरा और जर्मन अंगोरा। जर्मन अंगोरा फ्रेंच और ब्रिटिश अंगोरा से वजन में भारी होता है और इसका शारीरिक भार 3.5 से 5 किलोग्राम तक होता है। इसके द्वारा ऊन का वार्षिक उत्पादन 600 ग्राम से 1 किलोग्राम तक हो जाता है। इस प्रजाति के खरगोश के मुंह, कान, टांगों एवं पंजों में भी काफी ऊन पाई जाती है। जर्मन अंगोरा ऊन उत्पादन और गुणवत्ता में ब्रिटिश और फ्रेंच से बेहतर होते हैं एवं इसके ऊन में गार्ड हेयर का अनुपात काफी कम होता है। मांस वाली खरगोश की प्रजातियों में न्यूजीलैंड व्हाइट, सोवियत चिंचिला, ग्रे जायंट, व्हाइट जायंट, ब्लैक ब्राउन इत्यादि प्रमुख हैं। न्यूजीलैंड व्हाइट का रंग सफेद और आंखें लाल गुलाबी होती हैं। इसके शरीर का भार 3 से 5.5 किलोग्राम तक होता है। इनके कंधे, कमर एवं पिछली टांगें गोल एवं मांसल होती हैं। इसका मांस सफेद एवं चमड़ी मुलायम, घनी एवं एक रूप वाली होती है। भारत में इस प्रजाति को इंग्लैंड से मंगवाया गया था
सोवियत चिंचिला खरगोश का रंग हल्का भूरा, आंखें भूरी या काली होती हैं। इसके शरीर का भार 4 से 5 किलोग्राम तक होता है। यह नस्ल सर्वप्रथम फ्रांस में पैदा की गई, फिर अमेरिका और रूस में इसका विकास हुआ। भारत में इस नस्ल को रूस से लाया गया था। इसका मांस सफेद और चमड़ी घनी और मुलायम होती है। ग्रे जायंट खरगोश का रंग हल्का भूरा, आंखें भूरी या काली होती हैं। इसके शरीर का भार 3.5 से 5 किलोग्राम तक होता है। इसके चर्म के बाल घने, मुलायम एवं हल्के भूरे रंग के होते हैं। इसे भी भारत में रूस से मंगवाया गया था। ब्लैक ब्राउन खरगोश का रंग गहरा भूरा काला का मिश्रण है। इसकी आंखें काली होती हैं। नर का शरीर का भार 4 से 5 किलोग्राम तथा मादा का भार 3 से 4 किलोग्राम होता है। हमारे देश में खरगोश पालन एवं अंगोरा ऊन से संबंधित उद्योगों का विकास अभी भी शुरुआती अवस्था में ही है। कुछ समय पहले तक खरगोश शौक एवं मनोरंजन के लिए ही पाले जाते थे। खरगोश पालन के विकास के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 1978-79 में इंग्लैंड एवं रूस से खरगोश की मांस एवं ऊन वाली उन्नत प्रजातियों का आयात कर इसके विकास की शुरुआत की। खरगोश पालन को लोकप्रिय बनाने और व्यावसायिक दृष्टि से लाभकारी बनाने में भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ने भी बड़ी भूमिका निभाई है। बकरी व मुर्गी पालन व्यवसाय की तुलना में खरगोश पालन व्यवसाय अधिक लाभकारी होता है। उन किसानों और उद्यमियों के लिए जो बहुत ज्यादा निवेश करने में असमर्थ होते हैं, यह व्यवसाय लाभकारी सिद्ध हो सकता है। खरगोश की विशेषता यह है कि उसे ठंडे व गर्म दोनों तरह के ही भौगोलिक परिस्थितियों और जलवायु में पाला जा सकता है। भारत में हिमालय की निम्न पहाड़ियों वाले स्थान व पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, मध्य भारत, पश्चिमी व उत्तरी घाट तथा उत्तर पूर्व में बड़ी सुगमता से खरगोश को पाला जा सकता है। किसान अपने घर के पिछवाड़े में खरगोश पालन व्यवसाय को बड़ी आसानी से कर सकता है। 4 से 5 खरगोश के लिए अधिक वित्तीय निवेश या ज्यादा स्थान की आवश्यकता भी नहीं होती है। खरगोश का आवास साफ सुथरा तथा हवादार होना चाहिए। ये एक भीरू एवं कोमल पशु है, इसलिए इनका पालन पोषण ऐसे स्थान पर करना चाहिए जहां शोर शराबा एवं जंगली पशुओं का भय न हो। खरगोश के लिए 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त होता है। वैसे ये 0 डिग्री से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान सहन कर सकता है। 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर तापमान पर इसकी प्रजनन क्षमता, ऊन उत्पादन तथा वृद्धि दर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बहुत कम तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे भी खरगोश पालन के लिए हानिकारक है तथा इस स्थिति में सर्दी से बचाने की व्यवस्था करनी पड़ती है तथा 10-15% आहार की मात्रा भी बढ़ानी पड़ती है। शशकशाला के लिए सबसे हानिकारक गैस अमोनिया होती है, जिसका शीघ्र निकास न होने पर खरगोशों में अनेक रोग पैदा हो सकते हैं। इसलिए शशकशाला से मल एवं मूत्र की नियमित सफाई ठीक से होती रहनी चाहिए। शशक गृह में 12 से 16 घंटे प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए, जिसके लिए 60 से लेकर 100 वाट तक के बल्ब लगाने से काम चल जाता है। खरगोश पालने के लिए 60 × 45 × 45 सेंटीमीटर आकार के पिंजरों का प्रयोग किया जाता है। फर्श की जाली का आकार 1.25 × 2.5 सेंटीमीटर तथा चारों ओर की जाली का आकार 7.5 × 2.5 सेंटीमीटर होता है। अभिजनन वाली मादा के पिंजरे का परिमाप 75 × 45 × 45 सेंटीमीटर रखा जाता है, ताकि उसमें नेस्ट बॉक्स आसानी से रखा जा सके। पिंजरे में पानी व दाना रखने की भी व्यवस्था होती है। पिंजरों का होना खरगोश की सुरक्षा के लिए अत्यंत लाभदायक है, नहीं तो ये बेचारे कुत्ते, बिल्ली, सियारों और अन्य शिकारी पशुओं का शिकार बन जाते हैं। पिंजरा नरम स्टील,
स्टेनलेस स्टील या एल्यूमिनियम का होना चाहिए। खरगोश में कोई बड़ी बीमारी सामान्य नहीं होती। खरगोश एक शाकाहारी पशु होने के नाते घास और चारा बहुत रुचि से खाता है। इसकी खाद्य सामग्री का लगभग 50% भाग घास और चारे पर निर्भर करता है। घास की किस्मों में लूसन, बरसीम, क्लोवर, राई घास, जई आदि काफी पौष्टिक होते हैं। वर्षा के मौसम में घास को थोड़ी देर सुखाकर देना लाभप्रद होता है। यदि घर के पिछवाड़े में खरगोश पालन हो रहा हो तो इनको मूली, गाजर, शलजम, बंद गोभी, चुकंदर, पालक एवं बची कुची सब्जी के पत्ते आदि सुगमता से दिए जा सकते हैं। खरगोश को घास एवं चारे के अलावा संतुलित आहार चूरे के रूप में या पेलेट के आकार में दिया जाता है। खरगोश के लिए दाना बनाने के लिए मक्का 30%, चोकर 33%, मछली का चूरा 10%, खली 25%, नमक 1%, खनिज मिश्रण 1% मिलाकर तैयार किया जा सकता है। खरगोश की आहार की मात्रा उसकी आयु एवं शारीरिक स्थिति पर निर्भर करती है। प्रौढ़ खरगोश को दिन में एक बार 100 से 150 ग्राम तक दाना दिया जाता है। इस दाने में पाच्य प्रोटीन की मात्रा लगभग 15% होनी चाहिए। गर्भावस्था के अंतिम दिनों में तथा प्रसूति के पश्चात मादा को 200 ग्राम के करीब अच्छा और पौष्टिक आहार चाहिए, जिसमें प्रोटीन का अनुपात 18 से 20% होता हो। बढ़ते हुए बच्चे को 80 से 100 ग्राम तक इसी प्रकार का आहार देना चाहिए। स्वच्छ एवं निर्मल जल खरगोश को हर समय उपलब्ध रहना चाहिए। खरगोश लगभग आधे से 1 लीटर तक पानी प्रतिदिन पी जाता है। खरगोश 6-7 महीने में प्रजनन योग्य हो जाता है। प्रजनन के लिए मादा को नर के पिंजरे में मिलाप के लिए ले जाते हैं। मिलाप के बाद मादा को तुरंत अपने पिंजरे में वापस ले जाना चाहिए। साधारणतः एक नर 5 मादा खरगोश के अभिजनन के लिए पर्याप्त होता है। नर को सप्ताह में 2-3 बार ही संभोग के लिए प्रयोग में लाना चाहिए। संभोग और प्रसूति के बीच का समय 30 से 32 दिन का होता है। गर्भावस्था के 27-28 दिन के पश्चात गर्भवती मादा को शांत वातावरण में रखना चाहिए तथा एक साफ सुथरा घोंसला जिसमें पर्याप्त मात्रा में सूखी घास या रेशे रखे हों गर्भवती मादा के पिंजरे में रख देने चाहिए। मादा खरगोश प्रायः रात्रि या प्रभात समय बच्चे पैदा करती हैं। प्रसूतन के पश्चात मादा को छेड़ना नहीं चाहिए तथा उसको स्वच्छ जल व दाना प्रदान करना चाहिए। मादा खरगोश प्रसूति के तुरंत बाद बच्चों को दूध पिलाना प्रारंभ कर देती है। बच्चों के शरीर पर बाल नहीं होते हैं तथा उनकी आंखें भी बंद रहती हैं, इसलिए बच्चों की देखरेख ठीक से करनी आवश्यक होती है। बच्चों को घोंसले डिब्बे में बाल से ढक देते हैं जिससे सर्दी से बचाव किया जा सके। बच्चों को मां से अलग करने की क्रिया को बीनिंग कहते हैं। साधारणतः खरगोश शिशु 6 सप्ताह की आयु पर मादा से अलग कर दिए जाते हैं। मादा से अलग करने के पश्चात बच्चों का लिंग निर्धारण करके उन्हें व्यक्तिगत नंबर दिया जाता है। लिंग पहचानने के लिए खरगोश के बच्चे को गर्दन की खाल पकड़कर एक हाथ में लेकर दूसरे हाथ से दुम के नीचे बाह्य प्रजनन अंग को इस प्रकार से दबाते हैं कि उसकी म्यूकस झिल्ली दिखाई पड़े। नर खरगोश में झिल्ली गोल उभार के रूप में और मादा में लंबे चीरे के रूप में दिखाई देती है। सामान्यतया नर तथा मादा का चयन वीनिंग के समय उनके शारीरिक भार के माध्यम से किया जा सकता है। अंगोरा खरगोश से प्राप्त ऊन अपनी गुणवत्ता के लिए प्राचीन काल से ही प्रसिद्ध रही है एवं इसका प्रयोग भी ऊनी वस्त्र उद्योग में प्राचीन समय से ही होता आया है। यह एक विशेष रेशे के रूप में अंतरराष्ट्रीय जगत में अपना स्थान बना चुका है।
खरगोश से ऊन निकालने की कई विधियां प्रचलित हैं। हमारे देश में ऊन निकालने का काम कतरन विधि से करते हैं। इसे शेयरिंग कहते हैं। इस विधि में ऊन कटाई साधारण बाल काटने वाली कैंची से या बिजली से चलने वाली ऊन कतरन मशीन से भी की जाती है। इस विधि में सर्वप्रथम ऊन पीठ से जांघों तक काटा जाता है, फिर मुख और टांगों की ऊन काटी जाती है और अंत में पेट, पूंछ और गुदा के इर्द गिर्द काटा जाता है। इस क्रिया में यह सावधानी बरतनी चाहिए कि ऊन कतरन 2 बार नहीं तथा मादा के स्तन और नर के अंडकोश न कट जाएं। शरीर पर थोड़ा ऊन बचने से खरगोश को सर्दी और गर्मी से बचाव भी हो जाता है। इससे बने वस्त्रों अंगोरा ऊन में औषधीय गुण भी पाए जाते हैं। इन वस्त्रों के पहनने से जोड़ों और मांसपेशियों के दर्द में आराम मिलता है। ये अंगोरा ऊन में बिजली अवरोधक गुण होने के साथ साथ पसीना सोखने एवं हवा की श्रेणीकरण मात्रा बनाए रखने का गुण पाया जाता है। कतरन के पश्चात ऊन को खुले हवादार बक्सों में रखा जाना चाहिए। मांस प्रजाति के खरगोश लगभग 3 से 4 महीनों में 2.5 किलोग्राम तक वजन के हो जाते हैं, जो बॉयलर के उपयोग के लिए उपयुक्त होते हैं। खरगोश मांस की मांग इसके औषधीय मूल्य के कारण तेजी से बढ़ती जा रही है। इसमें वसा एवं कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भेड़, सुअर एवं मुर्गी मांस से काफी कम पाई जाती है, जबकि इसमें प्रोटीन की मात्रा इन सभी मांसों से अधिक मात्रा में पाई जाती है। खरगोश का मांस काफी मुलायम होता है तथा इसका स्वाद भी विशिष्ट होता है। वसा एवं कोलेस्ट्रॉल कम होने से तथा प्रोटीन की मात्रा अधिक होने के कारण हृदय रोगियों एवं उच्च रक्तचाप वाले मरीजों के लिए भी ये औषधि के समान है। गांव में लोगों का विश्वास है कि इसका मांस खाने से अस्थमा के रोगियों को बड़ा आराम मिलता है। जो विदेशी प्रजातियां और नस्लें भारत में हैं, उन्हें यहां के वातावरण और परिस्थितियों के अनुकूल बनाने का दायित्व उठाया है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान मुक्तेश्वर ने, जो उत्तरांचल की पहाड़ियों के बीच बसा है। ऐसे वातावरण में खरगोश व्यवसाय और अनुसंधान पहाड़ी घिराव और ठंडी जलवायु होने के कारण अच्छी तरह से किया जा सकता है। इस परिसर में ऐसे प्रयास भी किए गए हैं कि व्यावसायिक दृष्टि से खरगोश पालन मैदानी इलाकों में किया जा सके। वे किसान जिनके पास अधिक साधन नहीं हैं, वे भी खरगोश पालन का व्यवसाय अपनाकर अपनी आमदनी में बढ़ोतरी और अन्य कृषक परिवारों को रोजगार भी प्राप्त करवा सकते हैं और खुद ये अपना एंटरप्रेन्योरशिप चालू कर सकता है या किसी एनजीओ या किसी और संस्था के द्वारा और भी एंटरप्रेन्योर को उत्साहित कर सकता है, इसमें प्रोत्साहन दे सकते हैं और इसमें शिक्षा खुद दे सकते हैं। और ये खरगोश पालन जो है एक सबके लिए, न बल्कि कृषक बल्कि वेटनरी ग्रेजुएट्स के लिए भी एक रोजगार का साधन बन सकता है। किसान खरगोश पालन या खरगोश व्यवसाय के दिए गए किसी भी क्षेत्र में सुव्यवस्थित व समुचित संयोजित तरीके से वे इसके मांस व ऊन की मांग करने वाले बाजार को नियमित रूप से संभाल सकते हैं। इस प्रकार खरगोश पालन का व्यवसाय छोटे किसानों व नए उद्यमियों के लिए एक बेहद उन्नत व आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने वाला व्यवसाय है। बहुत छोटे पैमाने पर एक कृषक परिवार अपने घर के पिछले हिस्से में खरगोश रखकर मुर्गी पालन की ही तरह इस व्यवसाय को शुरू कर सकता है। इससे परिवार एवं घर की महिलाएं और बच्चे बड़ी आसानी से इनकी देखरेख एवं पालन कर सकते हैं, जिससे परिवार की स्वयं की मांस की मांग भी पूरी हो सकती है। मेरा नाम हिमा दिल्या है। मैं बीए कर चुकी हूँ और हम लोग खेतीबाड़ी भी करते हैं। तो मैं खाली थी घर में, तो मुझे 1 साल पहले IVR से 2 खरगोश मिले जिनको मैं पालती हूँ। और हम लोग गाय, बकरी, भैंस ये सब पालते हैं। तो मैंने सोचा कि दो खरगोश मिले तो इनको मैं पालती हूँ।
तो पढ़ाई के साथ साथ मैं खाली टाइम पे इनकी देख रेख करती हूँ और 1 महीने में 6 बच्चे देते हैं, तो 200 रुपये पेयर्स के हिसाब से मैं इन्हें बेच देती हूँ, जिससे हमें अतिरिक्त आय प्राप्त होती है। और घर का जो भी वेस्ट मटेरियल होता है हम ये सब हम खरगोश को खिला लेते हैं। मुझे IGRI से अंगोरा खरगोश मिले हैं। अंगोरा खरगोश ऊन के लिए पाली जाती हैं और ये इनका जो ऊन है वो बहुत अधिक दामों में बिकता है और ये यहाँ गांव के नवयुवकों में रोजगार पैदा करने के लिए ये जो ऊन है, ऊन के लिए इनके बच्चों को जो मेरे यहाँ होते हैं मैं उनको फ्री दे देता हूँ। मेरा नाम प्रणीता बोरा है, मैं कमला गांजा बोरा कॉलोनी में रहती हूँ। हमारे चाचा जी मुक्तेश्वर IVR से खरगोशों को लाए थे, 2 पेयर लेके आए थे। इसमें से वो तो अपने खेतों में चले जाते हैं, हमारी भी खेती है वैसे, वो हम पीछे से उनके पीछे खरगोशों को देखते हैं। ये इसमें जो एक पेयर है 5-6 बच्चे एक बार में दे देती है। साल भर में करीबन 20 बच्चे हो जाते हैं। जो 20 बच्चे हैं हम तो उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। अब 1 साल दूसरे जो 20 बच्चे हुए हैं उनको हम देते हैं, लोग ले जाते हैं। मतलब हमने एक पेयर करके 1-2 दे रखे किसी को, बाकी हमने कोई मांस के वजह से ले जाता है। 100 रुपये में 1 खरगोश देते हैं हम। हमने ये जो खरगोश है अपने बेरोजगार यहाँ के गांव के जो बेरोजगार युवक है जो है उनको दिए हैं, उससे अपनी कमाई कर रहे हैं। उनसे अच्छा उनका अच्छा साधन हो रहा है कमाई का इससे, और हमारा भी सही हो रहा है। ये बड़े किसानों के लिए तो मुनाफे का कारोबार है ही, साथ साथ छोटे व नए उद्यमियों के लिए भी क्षेत्रीय व चारों तरफ के क्षेत्रों के लिए भी